राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल अरावली फिल्म फेस्टिवल में निर्देशक श्रीजा बरुआ की फिल्म द मशरूम का वर्ल्ड प्रीमियर शानदार अंदाज में हुआ। 600 से ज्यादा फिल्मों में से चुनी गई इस फिल्म ने प्रीमियर के दौरान ही दर्शकों का दिल जीत लिया। अभिनेता अभिजीत नलावड़े और अभिनेत्री अनुष्का कौशिक के अभिनय को दर्शकों और जूरी दोनों ने खूब सराहा। स्क्रीनिंग के बाद दोनों कलाकारों का एक खास इंटरव्यू भी हुआ, जिसने माहौल को और खास बना दिया। सबसे पहली बात, जब हम लोग कोई भी फिल्म बनाते हैं तो हम लोगों को यही होता है कि हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा 100% दे के कोई भी चीज़ बनाते हैं, बट क्या वही सेम चीज़ लोगों तक भी पहुंच रही है? देन आई थिंक टू एन एक्सटेंट हम लोग उस फिल्म मेकिंग में सक्सेसफुल रहे। बट लुकिंग एट द रिएक्शंस ऑफ द ऑडियंस, तो डेफिनेटली लोगों को उसी तरीके से समझ आए जैसे हम फिल्म को समझाना चाह रहे थे। सो दैट्स ब्यूटीफुल फॉर श्योर। आपकी शानदार एक्टिंग रही, सबने सराही। क्या कहेंगे आपके को एक्टर के बारे में? अमेजिंग। अभिजीत से मैं फ़र्स्ट टाइम रीडिंग के टाइम पे मिली थी, और अभिजीत बहुत स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व हैं। श्रीज और अभिजीत का ही इनफैक्ट ये आइडिया है। सो आई थिंक आई वॉज सोल्ड ऑन द फैक्ट जब उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग कुछ ऐसा 70s का एरा क्रिएट करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि अभिजीत ही वो कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, और जैसे मुझे पता चला, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द कैरेक्टर मोर देन एनीवन एल्स, क्योंकि उसको सारे नुआंसेस उस चीज़ को पता है ना। आई थिंक बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने हर चीज़ को परफॉर्म किया। मैं देखते हुए उनको हर बात पे, हर डायलॉग पे उनको अप्रिशिएट कर रही थी सेम चीज़ के लिए। डायरेक्टर है श्रीजा बरुआ। उन्होंने इस स्क्रिप्ट को, इस वर्ल्ड को और क्रिएट करने की कोशिश की। हमने एक सिंपल चीज़ सोची कि ऑल स्टोरीज हैव बीन टोल्ड ऑलरेडी, तो हमने कहानी को महत्व नहीं दिया डायरेक्टर ने। उन्होंने फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश की, एक दुनिया क्रिएट करने की कोशिश की, और हमारे किरदार क्या है हमें समझाया। और ये जो केयरटेकर का किरदार मैंने किया है, लंगड़े केयरटेकर का, पहले तो हम बॉडीली उसको इम्बाइब करने की कोशिश की, लंगड़ने की प्रैक्टिस की। वो कैसे लंगड़ा कैसे उठता है, लंगड़ा कैसे बैठता है, लंगड़ा पानी कैसे पीता है। धीरे 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 एक ऐसा इंसान जिसको दुनिया में नहीं रहना है, और उसने वो चूज़ किया है, वो चोजन सॉलिट्यूड। आजकल हम देखते हैं कि हमें कांस्टेंट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैंने फ़ोटो खींचा डाला, मुझे हर चीज़ शेयर करनी है लोगों से। सुरेश को शेयर नहीं करनी है, रादर वो चाहता है कोई आए ना मेरे बंगलों में, उसको अकेले रहना है, और वो एंजॉय कर रहा है अपनी दुनिया। लेकिन जब हम अंधेरे में और इग्नोरेंस में होते हैं, वो लंगड़ा है, दुनिया ने उसे इग्नोर किया है, वो लोग अंधेरे में इग्नोर होते हैं ऐसा हमें लगता है, बट वो ग्रो होते हैं अंधेरे में, लाइक मशरूम। वैसे सुरेश की जर्नी है, और फिर वो एंड में जब उसको सरिता कुमारी मिलती है, और फिर क्या होता है और वो कैसे एक्सप्रेस करता है खुद को, इसके अराउंड ये फिल्म एक। मैं अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जूरी हूँ, और हम लोग बहुत मेहनत से जो इतनी अच्छी फिल्म्स आती हैं उसमें से हम फाइनलिस्ट सेलेक्ट करते हैं। और जो इस फेस्टिवल में जो 7th एडिशन है, इसमें जो फिल्म्स दिखाई जा रही हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। बहुत ही कंपटीशन रहता है इसके अंदर, पूरी दुनिया से अच्छी अच्छी फिल्म्स आती हैं, और हम लोग के लिए बहुत ही चैलेंज होता है बेहतरीन फिल्में सेलेक्ट करके और यहाँ पर शोकेस करने का उसको। बोलोगे नहीं सुरेश, कैसी दिख रही है दिवाली? कैसी है ये शाम आज की, झूम उठा नशे में है समा। मोंटी रंधावा का घर यही है ना? पार्सल है, पार्सल। आतमी साहिब, तू फेस्टिवल के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि इसका 7th एडिशन है, अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका नाम जो रखा है हमने, वो अरावली जो हिल्स हैं, जो कि यहाँ से शुरू होती है रायसीना हिल्स से दिल्ली में, और जाती है अप टू बनासकांठा गुजरात। 729 किलोमीटर्स की रेंज है, और ये ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, वो बाद में समझा दूंगा। ओल्डेस्ट माउंटेन नहीं है, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। पर अब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरी चाइल्डहुड अरावली पर्वत के पास गुजरी है, तो इसलिए मैंने इसलिए ये नाम रखा है वाला। इसका 7th एडिशन है, और इसमें हम लोग जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उनको प्रमोट करते हैं। इसमें कमर्शियल सिनेमा हम नहीं दिखाते हैं, इंडिपेंडेंट सिनेमा को हम प्रमोट करते हैं। जो छोटी छोटी फिल्में बनती हैं जिनको दिखाने के लिए कोई और जगह नहीं है, आप इनको थिएटर में स्क्रीन नहीं कर सकते।
तो इसीलिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं पिछले 7 साल से, और दुनिया में और भी कई कंट्रीज़ में हम लोग कर रहे हैं। अभी मैंने को बता रहा था कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द हेग हम लोग नीदरलैंड्स में कर रहे हैं पिछले 8 साल से। मैंने भी एक फ़िल्म देखी है, द मशरूम, आपने पोस्टर देखा होगा। तो चूँकि मेरी फ्रेंड है अनुष्का कौशिक, मेरी को एक्टर हैं, तो उनकी फ़िल्म है ये द मशरूम। और यकीन मानिए जब ये फ़िल्म ख़त्म हुई तो एक मन में बड़ा खाली खाली सा था। ऐसा लगा कि एक बार फिर से काश कोई चला दे, एक बार फिर से मैं देखना चाह रहा था। और मेरे बगल में अनुष्का बैठी हुई थी, मैंने उनको बोला कि यार फिर से देख सकते हैं क्या? तो बोले कि हेलो ये फेस्टिवल है, ये आपका घर नहीं, कि हम फिर से चला देंगे, ठीक है। तो बट मुझे बड़ी अच्छी फिल्म लगी। और चूँकि मैं भी मतलब मैं एक अभिनेता हूँ और मैंने एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी फिल्म देखी है, तो मुझे अनुष्का का काम बहुत अच्छा लगा जितना मैं उनको जानता हूँ। और चूँकि हमारी एक फ़िल्म भी हमने भी हाल में एक फ़िल्म किया है कबीर बनाम तुलसी, तो हमारी को एक्टर हैं, तो इस नाते मैं कह सकता हूँ कि कमाल का ये एक्ट है इनका। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ये मेरी को एक्टर है। फिल्म की एक और बड़ी उपलब्धि द मशरूम अब यूएसए के एक प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुनी गई है।